बसंतपुर नामक गांव में दिनेश नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी राधा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। दिनेश जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर अपने घर का गुजारा करता था, लेकिन अब जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, जिससे दिनेश बहुत परेशान होता है और अपनी पत्नी से कहता है, राधा अब जंगल खत्म होते जा रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति जंगलों में कंपनियां बना रहे हैं। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो हम लकड़ियां कहां से काटेंगे? फिर हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? तुम कब तक यूँ लकड़ियाँ काटकर अपना गुजारा करते रहोगे? कोई और काम क्यों नहीं देख लेते? हमारे मोहल्ले में जो सुरेश रहता है, उसकी जमीन किसी उद्योगपति ने खरीद ली है। वो उस पर कंपनी बनाएगा। उसके बदले सुरेश को करोड़ों रुपए मिले हैं। 2 बीघा जमीन में 1 करोड़ रुपए? मुझे तो करोड़ का नाम सुनकर ही डर लग रहा है। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, जब कहीं जाकर 200-300 रुपए कमा पाता हूँ, लेकिन सुरेश इतने पैसों का करेगा क्या? उन पैसों से उसने 5 बीघा जमीन खरीद ली है और बचे हुए पैसों से अपना कारोबार शुरू कर लिया है। तुम्हारा मतलब 2 बीघा जमीन बेचकर 5 बीघा खरीद भी ली और फिर भी पैसे बच गए और अपना कारोबार भी शुरू कर लिया? ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मैं तो कहती हूँ तुम भी अपनी जमीन बेच दो। वैसे भी आजकल खेती में रखा ही क्या है, जितनी लागत लगाते हैं उतनी पैदावार नहीं होती। कभी फसल मर जाती है तो कभी कीड़ा लग जाता है। लेकिन राधा, मैं अपनी जमीन नहीं बेच सकता। वो मेरे पूर्वजों की निशानी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मैं उसे बेचने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? तुम्हारी सोच अभी भी पहले जमाने की है। दुनिया को देखो कितनी आगे बढ़ रही है और तुम आज भी वही के वही हो। कभी अपने हालात भी देख लिया करो। पूरे दिन मेहनत मजदूरी करते हो, जब कहीं चलकर 100-200 रुपए कमा पाते हो, और कभी कभी तो वो भी नहीं कमा पाते। कभी बाहर निकल कर देखो, दुनिया में कितने अमीर अमीर लोग हैं। तुम सही कह रही हो राधा, मैं अपनी जमीन बेच देता हूँ। मैं कल जमींदार के पास जाऊंगा। अगर उनकी नजर में कोई अमीर आदमी हो जो हमारी जमीन खरीद ले, इस जमीन को बेचकर हम भी दूसरी जमीन खरीद लेंगे और बचे हुए पैसों से कोई कारोबार कर लेंगे। अगले ही दिन दिनेश जमींदार के घर पहुंच जाता है और जमींदार से कहता है, जमींदार जी, मुझे आपसे कुछ काम था। दरअसल मुझे अपनी जमीन बेचनी है। अगर तुम्हारी नजर में कोई आदमी हो जो मेरी जमीन खरीद सके तो आप मुझे बता देना। तुम कौन सी जमीन की बात कर रहे हो? मालिक, वही जमीन जिसको गिरवी रखकर मैं तुमसे पैसे ले गया था। मालिक, अब लकड़ी का काम तो बचा नहीं, इसलिए सोच रहा हूँ जमीन बेचकर कोई कारोबार कर लूंगा। जमींदार अपने मन में सोचता है कि दिनेश की वो जमीन तो बहुत महंगी है, लगभग 3 करोड़ की। अगर वो जमीन मेरे हाथ लग जाए तो मैं तो मालामाल हो जाऊंगा। दिनेश, तुम सही कह रहे हो। तुम एक काम करना, कल मुझे एक बार अपनी जमीन के कागज दिखा देना, फिर मैं तुम्हारी जमीन बिकवा दूंगा। ठीक है जमींदार जी, मैं कल अपनी जमीन के कागजात लेकर आऊंगा। इतना कहकर दिनेश अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन अपनी जमीन के कागजात लेकर जमींदार के घर आ जाता है। ये लीजिए जमींदार जी, मेरे घर के कागजात। मैंने कागजात बहुत संभाल के रखे हुए थे। जमींदार सोचता है कि वो दिनेश से ये जमीन कैसे अपने नाम करवाए। कुछ देर सोचने के बाद जमींदार दिनेश से कहता है, अरे दिनेश, ये तुम्हारी जमीन तो सरकारी है, कागजों में साफ साफ लिखा है। तुम्हें किसी ने बताया नहीं? ये तुम क्या कह रहे हो मालिक? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कागजात मुझे मेरे पिताजी ने दिए थे और पिताजी को दादाजी ने दिए थे। ये जमीन तो हम पे बहुत पहले से है, फिर ये सरकारी कैसे हो सकती है? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे जो कागज पे लिखा है वही तो बता रहा हूँ। कागज पर लिखा क्या झूठ होता है? अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं तो किसी और को दिखवा लो। पहले जमाने में कोई किसी की भी जमीन ले लिया करता था। जमीन पानी की तरह मुफ्त में मिलती थी। मेरे दादाजी के यहाँ एक आदमी काम करता था। वो दादाजी की बहुत सेवा करता था, इसलिए दादाजी ने उसे 50 बीघा जमीन यूं ही मुफ्त में दे दी थी। अगर आज वो जमीन हमारे पास होती तो भाई कम से कम 100 करोड़ की होती। पहले जमाने में किसी को क्या पता था कि ये सरकारी जमीन है या किसी और की। तो जमींदार जी, मुझे अब क्या करना होगा? ये जमीन मेरे नाम कैसे होगी? आप कैसे भी करके ये जमीन मेरे नाम करवा दीजिए। सरकारी जमीन किसी के नाम नहीं होती, उस पर सिर्फ सरकार का ही हक होता है। अगर किसी और को पता चल गया कि तुम्हारी जमीन सरकारी है तो वो सरकार को बता देगा और फिर सरकार तुम्हारी ये जमीन तुमसे छीन लेगी। इसलिए किसी को भी अपनी जमीन के बारे में बताना मत और ना ही किसी को कागज दिखाना, वरना तुम्हारी जमीन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। जमींदार जी, अब क्या होगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप ही कुछ बताइए। वैसे तो मैं इन सरकारी मामलों में पड़ता नहीं हूँ, लेकिन तुम सीधे आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। तुम्हारी ये जमीन मैं ले लूंगा।
लेकिन मैं तुम्हें इसके केवल 10 लाख रुपए ही दे सकता हूँ, क्योंकि सरकार को जब भी पता चल गया तो वो ये जमीन मुझसे छीन लेगी। तुम गरीब आदमी हो, इसलिए तुम्हें मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, वरना मैं जमीन की तरफ मुड़ कर भी नहीं देखता। वैसे भी सरकार एक ना एक दिन ये जमीन ले ही लेगी। मालिक आप सही कह रहे हैं, सरकारी चीज का कुछ पता नहीं, आज है कल नहीं, आप ये जमीन ले लो और मुझे 10 लाख रुपए दे दो। जमींदार दिनेश से जमीन के कागजात पर अंगूठा लगवाकर जमीन अपने नाम करवा लेता है और दिनेश को 10 लाख रुपए दे देता है। दिनेश पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। और फिर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ये बात सुनकर दिनेश की पत्नी के होश उड़ जाते हैं। ये तुमने क्या किया? करोड़ों की जमीन यूँ पानी में बहा है। एक बार मुझसे पूछ तो लेते। उस जमींदार ने तुम्हें पागल बना दिया और तुम उस झूठे की बातों में आ गए। या ईश्वर, अब मैं क्या करूं? तुम कोई भी काम सही से नहीं करते हो। तुम मुझे उस जमींदार के पास ले चलो, मैं उससे बात करूंगी। दिनेश अपनी पत्नी को लेकर जमींदार के घर की ओर निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में सुरेश मिलता है। अरे भाभी जी, क्या बात है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं भाई साहब, तुम्हारे भैया जमींदार के पास अपनी जमीन को बेचने के लिए गए थे, लेकिन जमींदार ने इनको पागल बना दिया और हमारी जमीन सरकारी बताकर अपने नाम करवा ली। ये तो बहुत बुरा हुआ भाभी जी, तुम्हारी जमीन सरकारी कैसे हो सकती है? अरे वो तो दिनेश के दादाजी ने खरीदी थी मेरे दादाजी के साथ, और सरकारी जमीन के कागजात तो सरकार के पास होते हैं। तुम एक बार मुझे बता देते तो मैं तुम्हारी जमीन बिकवा देता। दिनेश भाई, तुमने ये क्या किया? अब तुम ही बताओ भाई साहब, हम क्या करें? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो जमींदार एक नंबर का बदमाश है। हमें गांव के मुखिया के पास चलना चाहिए, वो ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सुरेश दोनों को गांव के मुखिया के पास ले जाता है और मुखिया जी को सारी बात बताता है। मुखिया जी जमींदार को बुलाते हैं और जमींदार से कहते हैं, क्यों लालचंद जी, तुमने दिनेश की जमीन को सरकारी बताकर अपने नाम करवा ली? अरे तुम बहुत गरीब लोग की मजबूरी का फायदा उठाते हो। ये तुम क्या कह रहे हो मुखिया जी? दिनेश से मैंने वो जमीन 10 लाख रुपए की खरीदी है। ये मेरे पास खुद चलकर अपनी जमीन बेचने आया था। मैंने इससे कोई जबरदस्ती नहीं की। अगर आपको यकीन नहीं तो आप खुद ही इससे पूछ लीजिए। दिनेश, लालचंद सही कह रहा है, तुम इसके पास जमीन बेचने गए थे। मुखिया जी, मैं जमींदार जी के पास पूछने गया था कि अगर तुम्हारी नजर में कोई आदमी हो जो मेरी जमीन खरीद सके तो मुझे बताना, लेकिन जमींदार जी ने मेरी जमीन सरकारी बताकर मुझसे अंगूठा लगवा लिया और मुझे 10 लाख रुपए दे दिए, लेकिन मेरी वो जमीन करोड़ों रुपए की है। दिनेश, तुम करोड़ों की बात कर रहे हो? तुम जानते भी हो करोड़ कितनी बड़ी रकम होती है? कभी देखे भी है करोड़ रुपए? तुमने अपनी मर्जी से जमींदार को जमीन बेची है। जब तुम अंगूठा लगा रहे थे तब तुम्हें दिखा नहीं कि तुम्हारी जमीन करोड़ों की है या लाखों की? फिजूल में भले आदमी को परेशान करते हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ जमींदार जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। जमींदार जी एक ईमानदार आदमी है, उन पर आरोप लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? दरअसल गांव का मुखिया भी जमींदार से मिला हुआ होता है, इसलिए वो जमींदार को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन सुरेश एक पढ़ा लिखा आदमी होता है। वो मुखिया से कहता है, मुखिया जी, दिनेश एक अनपढ़ आदमी है। जमींदार जी ने धोखेधड़ी से जमीन अपने नाम करवाई है, आप इंसाफ कीजिए। तो अब तुम हमें इंसाफ करना सिखाओगे? तुम देख रहे हो मुकेश ने जमींदार से 10 लाख रुपए लिए, फिर इसमें धोखाधड़ी वाली बात कहाँ से आ गई? मुखिया जी, मुझे लगता है तुम भी जमींदार से मिले हो। अरे तुम दोनों मिलकर दिनेश को लूट रहे हो। मैं तुम दोनों पर आईपीसी धारा 420 का केस करूंगा, जो कि धोखेधड़ी के लिए लगाई जाती है। ये 420 की धारा क्या होती है? अरे मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ, तुम ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। मुखिया समझ जाता है कि रमेश एक पढ़ा लिखा इंसान है और अगर मुझ पर कोई केस हुआ तो मेरा मुखिया का पद छिन जाएगा और जो जेल होगी सो अलग। अरे रमेश भाई, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर हमारे गांव की बात कोर्ट कचहरी में जाएगी तो इससे हमारे गांव की ही बदनामी होगी। हम इस मसले को यहीं हल कर लेते हैं। मुखिया जी अपना पीछा छुड़ाने के लिए जमींदार से कहते हैं, जमींदार जी, दिनेश एक अनपढ़ आदमी है, तुम्हें इसकी जमीन वापस करनी होगी। लेकिन मुखिया जी। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुमने वो जमीन दिनेश से धोखेधड़ी से ली है, इसलिए तुम्हें अभी के अभी दिनेश को वो जमीन वापस करनी ही होगी। जमींदार दिनेश की जमीन के कागजात दिनेश को वापस कर देता है। इस तरह सुरेश अपनी समझदारी से दिनेश की जमीन वापस दिलवा देता है